So hey everyone, it's me Rupsha and welcome you guys to my channel. So थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो चलो ज़्यादा बात ना करके मेन वीडियो के तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ एंड मैं वीडियो को जितना हो सके छोटा रखने की कोशिश करूँगी। सो यस, ये बात है 2025 का अगस्त में, जब मैंने पीडब्ल्यू विद्यापीठ ऑफलाइन ज्वाइन किया था। तो मैं रहती हूँ कल्याणी में एंड मेरा जो सेंटर था वो था बैरकपुर में, जहाँ पे जाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम 30 मिनट्स लग जाता है ट्रेन में। ठीक है, 30 मिनट्स, क्योंकि ट्रेन कभी कभार लेट तो होता ही है ना, तो 30 मिनट लग जाता है। एंड मेरे घर से स्टेशन का डिस्टेंस भी कम से कम 30 मिनट्स तो है। तो हमारा जो क्लास है पीडब्ल्यू विद्यापीठ में वो लगता था 10 बजे। ठीक है, 10 बजे से 4:30 बजे तक, या फिर 4:30 बजे भी नहीं, 3:20 या फिर 5 बजे, अप्रॉक्स 5 बजे तक चलता था। 6-6:30 बजे के अंदर मैं घर वापस आके फ्रेश हो जाती थी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे 5 बजे ही छुट्टी होता था। तो फिर घर वापस आने के बाद जितना टाइम मिलता था उसमें ना मैं फिर से लेक्चर देखती थी, क्योंकि पहले ना मैं अगस्त में जब मैंने ज्वाइन किया था पीडब्ल्यू विद्यापीठ, उससे पहले मई के 19 मई से यकीन 2.026 बैच स्टार्ट हुआ था। मैं वहाँ पे एनरोल थी एंड मेरा जो दोस्त थे ना सारे के सारे, वो लोग ऐसे ही सारे के सारे ऑफलाइन जो कोचिंग्स हैं वहाँ पे एनरोल कर रहे थे। तो मुझे लगा भाई मैं भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ूंगी तो मेरा भी अच्छा मार्क्स आएगा, टीचर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे हम भी, तो मेरा भी कुछ हो सकता है अगले साल। मुझे ऐसा लग गया था का क्या ही बताऊँ। तो यस, ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो मैंने भी ज्वाइन किया था ऐसे ही। तो पीडब्ल्यू विद्यापीठ में जो प्रोस है एंड कॉन्स मैं दोनों ही बताने वाली हूँ। मैं किसी की अच्छाई भी नहीं करूँगी, बुराई भी पूरा का पूरा नहीं करूँगी, मैं खुद के फॉल्ट्स भी तुम लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहली बात, पीडब्ल्यू ने मेरे साथ जो स्कैम किया था कि अगस्त में जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो लोगों ने मेरे को बताया, मतलब कि एडमिशन कर लो, ये सब मुझे बताया गया था वहाँ के हेल्पलाइन से, जो कि ऑनलाइन ऐप से मैंने कनेक्ट किया था। तो वो पूरा का पूरा फेक था। जब मैंने एडमिशन लिया मुझे 1-2 महीने पुराने वाले बैच में ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दिए थे वो लोग। तो यस, मैं अब क्या कर सकती थी। फिर मैंने बताया कि भाई मुझे तो इस बैच में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि मुझे नया बैच मिलने वाला है। एक लेटर लिखा था एप्लीकेशन, जहाँ पे मैंने मैम को बताया था जो हमारे HOD थे उन्हें कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ने वाली हूँ। फिर उन्होंने हमें बताया कि अभी तो कोई नए बैच अवेलेबल नहीं है, अगर कोई नए बैच आ जाए तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे, तो तुम उस पर ज्वाइन कर जाना। तो ऐसे ही बात थे, पर कभी नया बैच तो आया ही नहीं, इट्स द पॉइंट। एंड जब नया बैच आया तो उस बैच में हम लोगों को तो कोई भी जगह नहीं मिला, मतलब मेरी तरह जिन बच्चों के साथ स्कैम हो गया था उनका तो कोई भी जगह नहीं मिला वहाँ पे। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि पीडब्ल्यू विद्यापीठ में हमारे जो फैकल्टीज़ थे ना वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैं मतलब कि बुराई भी नहीं कर रही हूँ, बट मेरा जो फैकल्टी था ना उस बैच में, वहाँ पे जूलॉजी के फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बट जो बॉटनी के फैकल्टी थे ना वहाँ पे टीचर ना पहले से PPT में सब कुछ राइट करके आते थे, ऐसे जस्ट हमें रीडिंग करके पढ़ा देते थे, जस्ट रीड करवा देते थे ऊपर से, एंड हम लोगों को वो नोट्स ऐसे ही बोर्ड से जस्ट कॉपी करना पड़ता था। ठीक है, जो मैम पढ़ाती थी पहले। फिर कुछ दिन बाद हम लोगों के बॉटनी के फैकल्टी चेंज हो गया। ठीक है, तो बॉटनी का फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था, मैं गलत नहीं कहूँगी। एंड द थर्ड वन इज़ केमिस्ट्री के फैकल्टी जो थे वहाँ पे ना हम सभी को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम थी, बट हमारे पास मतलब कि पीडब्ल्यू के पास कोई सफिशिएंट केमिस्ट्री का फैकल्टी था नहीं हम लोग। एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था पीडब्ल्यू विद्यापीठ में जाके वो था फिज़िक्स में, क्योंकि तो फिज़िक्स का जो फैकल्टी अगर मैं बताऊँ तो हमारे फिज़िक्स में सबसे पहले एक टीचर पढ़ाते थे, बट तो सभी ने बताया कि नहीं हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो तब पीडब्ल्यू ने फैकल्टी चेंज कर दिया। फिर जो सेकंड टीचर आया ना वो भाई उनके सामने ना सभी को ऐसे डर लगता था, एंड
वो तो हम सभी को ना ऐसे ओपनली क्लास में क्या करता था कि रोस्ट कर देता था सारे के सारे बच्चे को। तो इसीलिए मेरे जैसे जो बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट है क्लास में, वो लोग कोई बात नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो ऐसा तो था ही। एंड सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे जूलॉजी के अलावा ना कुछ भी समझ में नहीं आता था। पहले मैं बॉटनी किसी टीचर से पढ़ती थी, फिर टीचर चेंज हुआ तो तब समझ में आना स्टार्ट हो गया। बट वो जो पहले वाले जो चैप्टर्स थे जो मेरा नहीं हुआ था उसका क्या, तो ये बात थी ना मेरे लिए। एंड फिज़िक्स का तो पूरा का पूरा ही मेरा डूब गया फिज़िक्स। एंड केमिस्ट्री भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो हाँ, तो यही मैंने ना अप्लाई किया था कि भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पीडब्ल्यू में ना एक रूम होता है, ठीक है, कि वहाँ पे तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बट वहाँ पे सेल्फ स्टडी करने के लिए ना तुम्हें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे कभी भी परमिशन नहीं मिला था, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं मिला। मैंने तो एप्लीकेशन किया था बट मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी हर बार। और मेरे जो दोस्त थे ना, जिनके मतलब दोस्त नहीं थे, मेरे साथ ही मेरे क्लास में पढ़ते थे वो लोग, तो उनका ना एप्लीकेशन उनमें से कुछ कुछ लोगों का तो मतलब कि एक्सेप्ट हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि वो लोग पिछले साल नीट दिए थे। एंड ये तो ड्रॉपर बैच थी ना जिस पे मैंने भी एनरोल किया था। तो वो लोग पिछले साल के नीट के मार्क्स देख के तुम्हें प्रोवाइड करता है। ऐसा ही मतलब हमारे विद्यापीठ में ऐसा ही होता था कि मुझे कभी प्रोवाइड नहीं किया। और अगर तुम क्लास बंक करके मतलब कि सेल्फ स्टडी में जाके भी पढ़ाई भी करते हो ना, फिर भी वहाँ से तुम्हें हटा दिया जाता है। मतलब हमारे जो पीडब्ल्यू विद्यापीठ में ये सब भी होता था। तो यस। एंड अभी अगर मैं बताऊँ कि मेरा फॉल्ट क्या था, तो मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई ऑफलाइन जाके, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं हो पाया मेरे से। मैंने भी पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे ना इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो लोग ऐसे ही होमवर्क देते हैं एंड वो सब चेक करते हैं सुबह, मतलब कि अगले दिन क्लास में। तो यस, दैट्स इट। तो भाई मैं भी घर वापस आ जाती थी 6:30 बजे में, जो कि मैंने बताया। तो वहाँ के उसके बाद तो मैं होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लेती थी अपनी। एंड इसके बाद मुझे एक लेक्चर देखने के बाद ना उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता था कि मैं कोई और मतलब कि सब्जेक्ट पढ़ाई करूँ। तो इसीलिए इतना सारा बैकलॉग हो गया। एंड मेरा भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है इस साल। सो दिस इज़ द थिंग। और मेरा आप लोगों के लिए सजेशन यही रहेगा कि अगर आप लोगों को भी ऑफलाइन कोचिंग लेना है, वो किसी भी कोचिंग हो सकता है, पीडब्ल्यू विद्यापीठ या फिर आकाश या फिर एलेन, कुछ भी। तो आप लोग ना ये कीजिएगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि वहाँ से नहीं होने वाला है ना, तो जल्द से जल्द पेमेंट जो होता है ना वो रिफ़ंड कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे भी ना जब रियलाइज़ हुआ कि मेरा तो यहाँ से पढ़ के नीट नहीं निकालने वाला है, तब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। एंड मेरा पैसा भी रिफ़ंड मिलने वाले में से तो नहीं थे। तो मुझे कंटिन्यू करना पड़ा वो कोर्स। तो मैं यही बताऊंगी। एंड यही है, जस्ट 1 महीने के अंदर ही अंदर अपने डिसीजन चेंज कर लेना भाई, मैं यही कहना चाहती हूँ। एंड कोई भी कोचिंग ख़राब नहीं है, अगर तुम्हारे फैकल्टी अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑफलाइन करो या फिर ऑनलाइन करो, कंसिस्टेंट रहना, यही मेरा बात है। एंड सो टेक केयर ऑफ़ यू गाइस, बाय बाय एंड लव यू ऑल।